स्वागत करेंगे सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। ताली सेवा करते हुए संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का नाम सुनाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का नाम सुनाया कर। नहीं लगता है कुछ मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। देखो ये जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। आज है ये जीवन कल होगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अच्छा
अच्छी कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। अच्छी कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो भैया, फूल नहीं अंगार है। आज संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। परम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से हम भागवत जी की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की कथा में आप सभी लोग बड़े प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाकर कथा का रसपान कर रहे हैं। भागवत जी की पावन कथा जो हम सब प्राणियों के कल्याण के लिए है, भागवत की कथा जो हर जीव के लिए है, ऐसी पावन कथा
सुनने आ पाए। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी हो रहे हैं। आप सब लोग भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं। आप सभी यजमान परिवार अपने कल्याण के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। अभी 13 जनवरी से प्रयागराज की पावन धरती पर कथा है। कुंभ का मेला चालू होगा 13 जनवरी से। तो 13 जनवरी से प्रयागराज में कथा है। आप सब भी प्रयागराज, जो प्रयागराज वासी हैं, जो वहाँ के वासी हैं, आप भी आएं और कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। 12 वर्ष में एक बार ये कुंभ का मेला आ रहा है, तो 7 दिन वहीं रहकर और वहीं रहकर के कथा का रसपान हो। 13 जनवरी से प्रयागराज में कथा है। उसके बाद 20 जनवरी से यहीं भागवत जी का वृंदावन में पाठ है। भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इस कुंभ के पावन अवसर पर, जब पूरी धरती का सबसे बड़ा पर्व चल रहा हो, तो आप भी अपने पितरों के नाम भागवत बिठा सकते हैं 20 जनवरी से। और इसके बाद फिर 1 फरवरी से फिर यहाँ भागवत जी के सुंदर कथा स्टार्ट होगी और भागवत जी के दरस परस करने का हम सबको अवसर मिलेगा। 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 3 दिवस का यहाँ पर गौरी गोपाल में एक कार्यक्रम रहेगा। वर्षों बाद ये मुहूर्त आया है कि 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ही यहाँ विराजने आ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच का निकाला गया है। 10 फरवरी को यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी सहित यहाँ पर विराजेंगे और गौरी गोपाल भगवान जी की भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी और भगवान 3 रूपों में यहाँ विराजेंगे। भगवान तो एक ही हैं, लेकिन उन एक के रूप 3 हैं। हमारे भगवान श्रीमन नारायण त्रेता में बने राम और द्वापर में बने कृष्ण, तो भगवान श्रीमन नारायण विराजेंगे और भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान और भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। तो पूरा राम परिवार, राम दरबार, भगवान श्री राधा कृष्ण। चूंकि हमारे भगवान एक ही हैं, पर भगवान का कभी राम रूप में, तो कभी कृष्ण रूप में, तो कभी भगवान श्रीमन नारायण का रूप जो है, ये तीनों रूप मन को मोहित करने वाले हैं। इसलिए अपने हृदय में इन तीनों की छवि मन में बसाओ। भगवान के नाम बहुत हैं, 1000 नाम है भगवान के। उन्हीं का नाम नरसिंह है। हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य हुए। वैसे तो 10 अवतार हैं, 10 अवतार में। तो यहाँ पर मंदिर ठाकुर जी का तैयार हो रहा है, छोटा सा, जहाँ आप लोग भी दर्शन करेंगे और वृद्ध माताएं भी यहाँ दर्शन करेंगी। और आप सबके लिए गौरी गोपाल भगवान विराज रहे हैं फरवरी में। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कुंभ का टाइम रहेगा, पर समय निकालिएगा जब आपको समय मिल जाए। ये दास अभी गौरी गोपाल मंदिर में केवल भगवान की प्रतिष्ठा होगी। आश्रम का जो काम है वो तो अभी चलता ही रहेगा। अभी बहुत सारे काम यहाँ पर हैं। वृद्ध माताएं, कुछ माताएं यहाँ रहने लग गई हैं, कुछ माताओं के कमरों में काम अभी चल रहा है और वो अभी लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, काम चलता रहेगा। पर
नीचे कथा होगी और ठीक इसी के ऊपर जो आप दर्शन करेंगे ना, वही मंदिर भगवान का रहेगा, यहीं ऊपर। तो आप सभी लक्ष्मी नारायण भगवान आएंगे तो आप भी आइएगा, दर्शन कीजिएगा। और देखिए प्रयाग में जब समस्त देवी देवता पूरी धरती में आ रहे हैं, उसी समय गौरी गोपाल भगवान विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान विराज रहे हैं। कितना संयोग है। कहते हैं प्रयाग 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट हो रहा है। ये देवताओं का सुबह होती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य भगवान क्या होते हैं? उत्तरायण। इसके बाद सूर्य उत्तरायण होने के बाद कुंभ स्टार्ट हो रहा है 12 साल में एक बार। तो सारे देवी देवता धरती की ओर बढ़ेंगे, और जब धरती की ओर बढ़ेंगे तो देखिए भगवान लक्ष्मी नारायण जी को पहले पता था हम और आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ये मैंने प्लानिंग नहीं की, ये संयोग है कि भगवान नारायण को लगा कि प्रयागराज तो जा ही रहे हैं, चलो वहीं से गौरी गोपाल होते हुए वहीं विराजेंगे। तो प्रभु पहले प्रयाग स्नान करेंगे, फिर आकर के गौरी गोपाल में विराजेंगे, और फिर वही यहाँ के सारे कार्य को संचालित, जो अभी भी वही गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। तो भगवान का यह दिव्य मंगलमय कार्यक्रम की रूपरेखा हमने आपको सुनाई। अभी ये गौरी गोपाल भगवान विराजे हैं, सामने आपने दर्शन किया होगा। ये गौरी गोपाल भगवान है। गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब कृष्ण। ये कैलेंडर है आपके लिए, आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। सारी तिथियों का इसमें वर्णन है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी एकादशी वाली, अन्य त्योहारों की भी। तो ये गौरी गोपाल भगवान जो विराजे हैं, गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि गौरी मतलब तो पार्वती होता है, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम। तो गौरी मतलब तो पार्वती होता है। हाँ, गौरी मतलब पार्वती भी होता है, गौरी मतलब राधा भी होता है, और गौरी मतलब सीता भी होता है। आपको एक बात बता दूं, कंफ्यूजन आपको कभी ना हो। हमारे यहां राधा जी के 1000 नाम हैं। श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम गोपाल जी के। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम। ललिता सहस्त्र नाम में मां ललिता के 1000 नाम। राम सहस्त्र नाम में राम जी के 1000 नाम। ऐसे ही राधा जी के 1000 नाम हैं। कितने नाम हैं? उन 1000 में एक नाम है गौरी। राधा जी का नाम क्या है? बोलो। जैसे आपकी पत्नी और आपकी माँ और आपकी बेटी और आपकी बहन, इन चारों का एक ही नाम है। बताओ कौन सा? आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन और आपकी बेटी, इन चारों का एक ही नाम है। बताओ कौन सा? बोलो। इन चारों का एक ही नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? मां मतलब लक्ष्मी, पत्नी मतलब पत्नी आई मतलब लक्ष्मी आई, बेटी आई मतलब, और बहन आई मतलब। जैसे 4 रिश्ते हैं, चारों रिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन चारों का नाम, ऐसे ही सीता, राधा, पार्वती, लक्ष्मी, ये व्यवहार में अलग अलग हैं, पर इन सभी का एक नाम लक्ष्मी तो है, इन सभी का एक नाम गौरी भी है। इन सभी का एक नाम गौरी है। पार्वती माँ का नाम भी गौरी है और राधा जी का नाम भी गौरी है। तो गौरी, राधा जी के 1000 नाम से एक नाम निकाला हमने, हमारे गुरुदेव भगवान ने गौरी। और भगवान श्री कृष्ण के 1000 नाम में एक नाम है गोपाल। क्या नाम है? तो गौरी राधा जी के 1000 नाम से निकाला,
और गोपाल कृष्ण जी के 1000 नाम से निकाला तो क्या बन गया? गौरी गोपाल। बहुत सुंदर स्वरूप प्रभु का, बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर, छोटा सा, बहुत बड़ा मंदिर नहीं, बहुत बड़ा मंदिर नहीं, एक छोटा सा स्वामी भगवान जी का स्वरूप है और सुंदर सा दरबार है। तो भगवान की ये सुंदर सी रूपरेखा मैं नहीं बनाता, स्वयं भगवान बनवा लेते हैं। एक बात बताएं, भगवान को जहां जिस रूप में जाना होता है भगवान वहां पहुंच ही जाते हैं। वो अपना खुद करते हैं सब काम, उनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने से सब बनाते हैं। उन्हें जैसे मंदिर में रहना होता है वो वैसा मंदिर बनवा लेते हैं। अब ये हमारे गोपाल जी हैं, इन्हें जैसे कपड़े पहनना होता है खुद से बुलवा लेते हैं, अर्थात किसी भक्त को प्रेरणा दे देते हैं, आप लोग लाके दे देते हैं। इन्हें जो चाहिए वो अपने से खुद कर लेते हैं। इसलिए ना सब कुछ काम भगवान ही करते हैं, हम तो निमित्त बन के सब करते रहते हैं। हम ऐसा लग जाता है कि हम जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर भगवान को क्या। अब देखो 2020 में जब गौरी गोपाल भगवान विराजे तो मैंने एक जगह भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बनाने के लिए ऑर्डर दे रखा था और वो ऑर्डर आ भी गई। लेकिन जब वो प्रतिमा आई तो वो प्रतिमा ऑलरेडी कपड़े पहने हुए थी। मतलब ऐसी भी प्रतिमाएं मिलती हैं ना जिनको आप कपड़े नहीं पहनाते, ऑलरेडी पेंट कर देते हैं तो वो कपड़े पहने से लगते हैं, है ना। तो वो वाली प्रतिमा आ गई। अब यहां पर हमारा क्या भाव है कि भगवान ऐसे हों जिनको अपन कपड़ा पहनाएं, श्रृंगार करें, तो एक अटैचमेंट होता है ना भगवान से कि आज हमने इस कलर के कपड़े पहनाए, इस कलर की पगड़ी पहनाई। अब वो भगवान जो थे ठाकुर जी उनके कपड़े पहनाए थे, अब क्या करें। और अब ऑर्डर हमने दिया था पर हमें समझ थी नहीं इन चीजों की। बाद में पता चला, अच्छा हमें ये लगा कि भगवान जी राधा कृष्ण भगवान आप भेज दीजिएगा। हमें ज्ञान था नहीं, शुरुआती थी, जीवन का कोई अनुभव था नहीं, तो हमने कहा भाई भेज देना। उन्होंने वो कपड़े पहनाने वाले, मतलब पहनाए कपड़े वाले भेज दिए। हमने कहा इनका श्रृंगार कैसे करेंगे, इन्हें कपड़ा पहनाएंगे तो अजीब लगेगा और फूला फूला श्रृंगार ठीक से होगा नहीं। फिर अब प्रतिष्ठा होनी है कल और आज ही पता चला कि भगवान जी कपड़े पहने हुए। फिर देखिए कि जो गौरी गोपाल भगवान विराजे हैं, अर्थात ये जो हैं, ये गौरी गोपाल भगवान एक दिन पहले, ये टीवी पे आप देख लो इनका दर्शन, ये गौरी गोपाल भगवान है। जब एक दिन बचा तो जयपुर में फोन लगाए कि भाई कल प्रतिष्ठा है और हमें जो सेवा के लिए ठाकुर जी चाहिए वो मिल नहीं पाए, आ नहीं पाए, जो चाहिए वो। क्या ऐसी प्रतिमा, ऐसा स्वरूप आपके पास है? तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी ये भगवान बहुत समय से कहीं और के लिए किसी ने बनवाए थे पर वहां गए नहीं, वहां पे कुछ हो गया तो वहां पे नहीं गए और ये वर्षों से रखे हैं, आप कहो तो मैं भेज दूं। हमने कहा भैया भेज दो। अब देखिए जो गौरी गोपाल भगवान यहाँ बैठे हैं उन्हें एक दिन पहले ही उनको फोन लगाया मूर्ति वाले को। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये बरसों से यहाँ रखे, हमारे यहाँ सारी मूर्तियां बन के चली गई पर ये कहीं नहीं गए। हमने कहा वो कैसे जाते, उन्हें गौरी गोपाल भगवान बनकर यहाँ आना था। मतलब भगवान स्वयं ना तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना। अचानक, ये भी एक संयोग है। अभी हम जब जयपुर गए लक्ष्मी नारायण भगवान को देखने तो वहां भी फिर यही बात हुई। वहां एक लक्ष्मी नारायण भगवान थे पर वो कपड़े पहने हुए थे। तो हमने कहा भाई ये तो वस्त्र पहने हुए हैं, हमें ऐसे चाहिए जिनको हम वस्त्र पहनाएं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान कांच के भीतर रहते हैं,
एक बार पहन लिए फिर वो सालों तक पहने ही है। ऐसा नहीं, रोज श्रृंगार होना चाहिए। जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं, हम रोज कपड़े उतारते हैं, ऐसे भगवान के भी रोज कपड़े पहनाओ। रोज उनको भगवान को सर्दी आई तो सर्दी वाले कपड़े हों, गर्मी आई तो गर्म, मतलब पतले पतले कपड़े हों, उनको पगड़ी हो। अब वो क्या है, फिक्स वाली पगड़ी जो बनी बनाई पेंटिंग कर दो आप, तो वो फिक्स में क्या है, अपने से बनाओ, अपने से मोर लगाओ, मोर पंख लगाओ, अपने से मोती लगाओ, अपने से इसी को कहते हैं सेवा। क्या बोलते हैं? सेवा वाली मूर्ति, प्रतिमा ऐसी हो जिनको आप कपड़े पहनाए। लोग सेवा ना करनी पड़े इसलिए पहनाए पहनाए वाले कपड़े ले आते हैं। समझ रहे हो ना आप? पहने हुए कपड़े कि कौन रोज रोज करेगा, आलसी तो है ही आदमी, तो भगवान की सेवा से बचना चाहता है। तो फिर लक्ष्मी नारायण भगवान हमने बोले कि हमें ऐसे चाहिए और ऐसे आप बनाइए। फिर उन्होंने तैयारी की, मैं अपडेट लेता रहा कितनी तैयारी हुई, क्या हुआ क्या हुआ। इस तरह से भगवान जी की तैयारी अभी भी चल ही रही है, अभी भी प्रभु तैयार हो ही रहे हैं। कुल मिला के आप जो देखते हैं ना, उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है, लंबा कार्यकाल होता है। बनने के बाद चीज एक दिन में सब दिख जाता है, लेकिन वो एक चीज एक दिन में जो दिखी है वो उसको लंबा प्रोसेस लगा है, लंबा टाइम लगता है। हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। और भगवान को आना है तो आना ही है। अभी जब वो लक्ष्मी नारायण भगवान विराजेंगे, जब तैयार होगा, तो आप देखना, आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप बैकुंठ में ही खड़े हैं, आपको बैकुंठ की अनुभूति होगी। आगे प्रभु इच्छा है, हमारा और आपका प्रयास तो यही रहता है। तो भगवान जी का जो स्वरूप है, बहुत ही सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी आ रहे हैं। और मुस्कुराते हुए, भक्तों के लिए मुस्कुराते हुए ठाकुर जी आप सबकी होंठों पे मुस्कान भरने के लिए आ रहे हैं। आप सबके जीवन का कल्याण करने के लिए लक्ष्मी माँ खुद आ रही हैं, ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, खूब धन धान्य की कृपा हो। हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय का नाम ही है श्री, श्री संप्रदाय। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब, श्री किसका नाम है? श्री मतलब लक्ष्मी। तो हमारी संप्रदाय ही लक्ष्मी माता से चली। तो हमारी जो प्रथम आचार्य हैं वो माता भगवती लक्ष्मी ही हैं। हम लोग हमारी संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में माँ लक्ष्मी की ही करुणा और कृपा होती है। हम लोग जो मंत्र जपते हैं अपनी संप्रदाय में, जो मंत्र दीक्षा हमें गुरु मंत्र मिला है, वह मंत्र हम लोग वही मंत्र जपते हैं जो मंत्र भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी जी को दिया। वही मंत्र लक्ष्मी जी ने इस कली काल में भटकते हुए प्राणियों के लिए एक विश्वक्सेन नाम जी के संत महात्मा भय, कलयुग के पहले दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गए उसी दिन विश्वक्सेन जी का प्राकट्य हुआ, उसके लगभग टाइम पर। और फिर उन्हीं को माँ भगवती ने वो मंत्र दिया, और उन्हीं के बाद उनके शिष्यों ने परंपरागत वही मंत्र हमें मिला। और वही मंत्र जो मंत्र लेते हैं, श्री संप्रदाय से जुड़ते हैं, उनको भी वही मंत्र मिलता है। तो इस संप्रदाय में लक्ष्मी माँ की बड़ी करुणा होती है, बड़ी कृपा होती है। इस संप्रदाय का मंत्र जपने वाला, हमारी संप्रदाय में हमारे जो इष्ट हैं ना, वो भगवान श्रीमन नारायण होते हैं। हमारे इष्ट कौन होते हैं? भगवान श्रीमन नारायण। नारायण हमारे पिता हैं और लक्ष्मी हमारी माता है। हम लोग कभी राम में, कृष्ण में और नारायण में कभी कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं समझते। जो राम है वही कृष्ण है और वही वो श्रीमन नारायण। तो हम लोग राम रूप की पूजा भी करते हैं।
कृष्ण रूप की पूजा भी करते हैं और नारायण रूप तो प्रधान है ही। कोई भेद ना मानते हुए ही समाज को यह मैसेज देने के लिए कि इनमें कोई भेद नहीं है, हम तीनों को एक माने, इसलिए एक ही मंदिर में तीनों विराजमान हो रहे हैं। ऊपर देखेंगे आप, ऊपर जाके दर्शन करिए, 3 स्थान बनाए गए हैं और तीनों एक साथ। तो आप सभी ठाकुर जी का जब आपको समय मिले आप आइएगा दर्शन करने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान के, गौरी गोपाल भगवान के। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन करके तर गया, उद्धार हो गया। क्या हुआ? उद्धार हुआ। भगवान की कथा सुन करके, भगवान की कथा सुन करके धुंधकारी जैसे महान पापात्मा का उद्धार हो गया। भागवत जी में यही शक्ति है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी भागवत जी से उद्धार हो ही जाता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान सृष्टि को किस तरह उत्पन्न करके, सृष्टि का किस तरह पालन करके, किस तरह संहार करते हैं। देखो आज समाज में हम देखते हैं कि लड़कियां लड़के अपने माता पिता की बात नहीं मानते। आज का दौर, आज का माहौल इस तरह से बन गया है कि माँ बाप को बच्चे समझते ही नहीं है कुछ। समाज में इस तरह से अश्लीलता समा चुकी है, बच्चों की बुद्धि इस तरह बिगड़ चुकी है कि अब उसे ठीक करना भी बड़ा कठिन है। आजकल लोग मानते ही नहीं भगवान को, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि साइंस कहता है कि भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान है। मैं आप लोगों से पूछूं सवाल, और आप लोग भी औरों से पूछना ये सवाल, आप क्या मानते हो? ईश्वर है या नहीं है? भगवान है कि नहीं है? ओ मैया, कहाँ चल रही है तुम्हारी पंचायत? बड़ी देर से चल रही है। बताओ भगवान है कि नहीं है? क्यों हैं? आप बताओ भैया। ओ लाला, भगवान है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये संसार अपने से चल रहा है। इस संसार में, अच्छा ये बताओ, दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग ज्यादा हैं कि ना मानने वाले लोग ज्यादा हैं? हाँ, पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो भगवान को मानने वाले लोग 99%, 1% हैं जो ना मानने वाले। अब देखो, सबके मानने का तरीका अलग है। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं। हिंदू लोग, सनातनी लोग सीधा भगवान को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, गणेश जी को, दुर्गा जी। ये हमारे सनातन की जो शोभा है।
हम सनातनी लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। अच्छा, मुसलमान भगवान को मानते हैं कि नहीं? बोलो, मानते हैं? मानते हैं। मुसलमान भगवान को मानते हैं, लेकिन उनको भगवान को मानने के वो अलग तरीके से मानते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं कि ईश्वर है, ये भगवान है, वो डायरेक्ट नहीं कहते, वो उस ईश्वर को ही अलग नाम दे करके मानते हैं। वो भी तो मानते हैं ना अपने अल्लाह को, तो मानते तो वो भी है ना ईश्वर। हम ईश्वर कह रहे हैं, हम भगवान कह रहे हैं, लेकिन जिस फीलिंग से हम ईश्वर कह रहे हैं उसी भाव से तो वो अल्लाह कह रहा है। इबादत किसकी कर रहा है? भगवान की। बस फर्क इतना हो गया कि हमने राम कहकर बुलाया, नारायण कहकर बुलाया, कृष्ण कहकर बुलाया, उन्होंने अपने नाम दे दिए। हम हिंदी भाषी देश के लोग हैं तो हम केला कह देते हैं, इंग्लिश में उसी को बनाना कह देते हैं। नाम ही तो बदला है, वस्तु थोड़ी बदल गई। क्यों बताओ? हम सेब कहते हैं, कोई एप्पल कह रहा है, बात तो वही है। हम गाय कह रहे हैं, कोई काऊ कह रहा है। क्यों? नाम वही है, वस्तु वही है, नाम बदल गया क्योंकि भाषा बदल गई। क्या बदल गई? हमारी भाषा है हिंदी, हमारी भाषा है संस्कृत, उनकी भाषा उर्दू है और अलग दूसरी भाषा। तो मुसलमान भी ईश्वर को मान रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मान रहे हैं। हम लोग राम जानकी को मानते हैं। किसको मानते हैं? राम जानकी मंदिर। पर मुसलमान डायरेक्ट राम जानकी नहीं बोल सकता तो रमजान कह देता है। रम मतलब राम, जान मतलब जानकी, तो रमजान हो गया। डायरेक्ट नहीं कह सकता ना वो, उसकी भी मजबूरियां हैं। तो हम राम जानकी डायरेक्ट कह रहे हैं और मुसलमान भाई रमजान कह रहे हैं। तो रमजान में दोनों आ गए ना, राम जानकी। बोलो हाँ, नहीं आए? रम जान शॉर्ट कह सकते हैं। कोई डायरेक्ट मान रहा है, कोई इनडायरेक्ट मान रहा है। मान सब रहे हैं ईश्वर को। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं नास्तिक हूं, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तू नास्तिक नहीं है। इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को ना मानता हो। तरीके अलग अलग हैं। जैसे ईसाई भी भगवान को मानते हैं। बोलो हाँ कि ना? हम राम को, कृष्ण को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानता है और ईसाई यीशु को मानता है। गॉड क्या कहते हैं ईसाई लोग? ओ माई गॉड। गॉड, गॉड मीन्स कौन है धरती पर जो गॉड को नहीं मान रहा है? उस गॉड की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं हैं। गॉड एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ईश्वर को पाने के लिए रास्ते बहुत हैं। जैसे बिहारी जी एक है, लेकिन बिहारी जी तक जाने के रास्ते कितने हैं? बोलो, अनेक। आप इस रास्ते से जाओ तो बिहारी जी मिले, इस रास्ते से जाओ तो बिहारी। ऐसे ही हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, धर्म के रास्ते से ईश्वर को पा रहे हैं। वो लोग अपने अपने रास्ते बनाए हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे। मान सब रहे हैं, कोई सामने से मान रहा है, कोई छिप छिप के मान रहा है। हम डायरेक्ट राम जानकी जप रहे हैं, वो रमजान जप रहे हैं। ईसाई गॉड मीन्स GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को मिलाया तो गॉड बना। G फॉर जनरेटर कौन?
सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। भगवान शंकर सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले शिव। इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म है गॉड। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु, पर गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि वो इंग्लिश देश है, इंग्लिश भाषा उनकी, तो उस इंग्लिश भाषा में उसे उतार लिया शॉर्ट, अलग रास्ते से। तुम ना समझ पाओ लेकिन समझ तो जाएंगे। तो कौन है जो ईश्वर को नहीं मान रहा? यहूदी, यहूदी है, पारसी है, सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को भज रहे हैं। राम कहने में शर्म लग रही है, कृष्ण कहने में शर्म लग रही है किसी को, नारायण कहने में शर्म किसी को लग रही हो, डायरेक्ट राम राम ना बोल रहे हो, पर इनडायरेक्ट सब उसी राम का ध्यान कर रहे हैं, उसी परमात्मा को याद कर रहे हैं। कौन है इस धरती पर जो गॉड को ना जानता और ना मानता हो? क्यों भाई साहब? गॉड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रह्मा विष्णु, और हमारे यहां शिव संहार के प्रतीक हैं, विष्णु सृष्टि पालन करने के प्रतीक हैं, और ब्रह्मा सृष्टि करता, उत्पन्न करता, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हाँ या ना? हमारे यहां भी तीन शक्तियां तो पूज रही हैं, ब्रह्मा विष्णु, हमारे हम भी तो वही पूज रहे हैं। कोई नहीं है इस धरती पर जो ये कह सके कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते? तुमको सीधा कहने में शर्म आ रही है बस। मान तो तुम भी रहे हो, पर कहने में लाज आ रही है, इसलिए तुम कह रहे हो जी हम नास्तिक हैं। चलो बात करते हैं वैज्ञानिकों की। साइंस, साइंस कहता है जी हम ईश्वर को नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते ईश्वर को, तो ये बताओ, आप तो ये मानते हो ना, विज्ञान की थ्योरी कहती है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, तो बताओ ये संसार यदि है, नदियां हैं, समुद्र है, माटी है, पत्थर है, पक्षी है, पशु है, तो कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। अपने से कैसे बनेगा? बोले नहीं नहीं जी अपने से बनता है। बोले गाय को चारा खवाओ, अपने से दूध निकलता है। यदि अपने से चारा खिलाने से दूध निकलता है तो बैल को चारा खवाओ, बैल के कहां दूध निकलता है? यदि सारा अपने से ही हो रहा है तो फिर बैल भी दूध दे, क्यों? पर सिस्टम ईश्वर ने कहां फिट किया है? गाय में। आपकी मां, भाई स्त्री ही तो मां बन सकती है, पुरुष कहां मां बनता है? स्त्री के ही तो पेट में बच्चे को रहने की जगह है, पुरुष के पेट में कहां जगह है? बोलो। स्त्री भी दाल रोटी खा रही है, पुरुष भी दाल रोटी खा रहा है, लेकिन स्त्री के पेट में बच्चे को रहने की जगह है और पुरुष के पेट में बच्चे को रहने की जगह कोई है ना जिसने जगह बनाई है आपके भीतर। यदि यूं ही बन जाता अपने से सब, तो पुरुष भी फिर थोड़ी बहुत जगह पा लेता। नहीं, मतलब कोई है जो व्यवस्थित बना रहा। स्त्री को इस काम के लिए बनाया, पुरुष को इस काम के लिए बनाया, जबकि दोनों ही एक पदार्थ खाते हैं। तुम्हारे घर में एक ही कढ़ाई पर, एक ही चूल्हे पर दोनों का भोजन बनता है, स्त्री का और पुरुष का, लड़की का और, एक ही दाल, एक ही चावल, एक ही रोटी, एक ही पानी, सब पी रहे हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वही दाल रोटी स्त्री खाती है तो उसके आंचल से दूध निकलता है बच्चे के लिए, वही दाल रोटी पुरुष भी खाता है। सिस्टम तो अलग है ही। कोई तो है ना जो सिस्टम स्त्री के पास होना चाहिए,
वही स्त्री के पास है। स्त्री का पुरुष के पास नहीं है, पुरुष का स्त्री के पास नहीं है। सबका अपना अपना ईश्वर ने बांट रखा है विभाग। मतलब कोई तो है ना, ये संचालित यदि ठीक से चल रही है तो करने वाला कोई तो होगा। बोलो हाँ। उसको ही अलग अलग भाषा में कोई उसे भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्यों मैया? अब कोई कैसे कह दे कि जी भगवान को मैं नहीं मानता? जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता उसे मेरे पास लेकर आओ। तू नहीं मानता तो मेरे से मिल, मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे नहीं मानता। तू जैसे मानेगा वैसे मनवाऊंगा। बता क्यों क्यों नहीं मानता? जितने लोग कह रहे हैं ना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये महामूर्ख हैं। ये वो लोग हैं शुतुरमुर्ग। कौन है ये शुतुरमुर्ग? क्या होता है? उसके सामने कोई खतरा आ जाए तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जमीन में गाड़ लेता है, मुंह बोले हमें तो दिख ही नहीं रहा खतरा। तुझे नहीं दिख रहा तो खतरा टल छोड़ी गया। तू अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या होगा? ये सारे शुतुरमुर्ग हैं, बने होशियार हैं पर हैं एक नंबर के गधे। कैसे तुम कह सकते हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? चलो मैं आपको एक और परिभाषा देता हूं ईश्वर की। चलो बताओ, ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ। हु इज गॉड? है चीता? है रचेता? रचेता तो ब्रह्मा है। भगवान किसे कहते? तुम चार बताओ बेटा, बताओ भगवान किसे कहते? 1 2 3 4 चारों बताओ। है? है? किसको? भगवान। बोलो भगवान, बोलो भगवान। भगवान नहीं, भगवान। भगवान कौन कह रहा है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान में कितने अक्षर हुए? कितने अक्षर? 4 अक्षर हुए और एक मात्रा हुई। कितने अक्षर टोटल? मात्रा को भी मान लो, चलो टोटल कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर पानी, भगवान भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 तत्वों को ही ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब मुझे ये बताओ, आप लोग बने किस चीज से हो? आप किस चीज से बने हो बेटा? 5 तत्वों से, जिन्हें 5 महाभूत कहते हैं। आपकी रचना भी 5 चीजों से हुई, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये पृथ्वी क्या है? जल क्या है? भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नार। नार किसे कहते हैं? नार किसे कहते हैं? नार कहते हैं जल को, पानी को। किसे कहते हैं? नारायण। नार में जो शयन करें वो नारायण है। जल में जो शयन करें उनका नाम
तो भगवान, ये ईश्वर का एक नाम है निराकार। क्या है? लोग कहते हैं निराकार, निराकार नहीं, उसका असली नाम है निराकार। नीरा मतलब नीर, पानी का आकार। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर भी निराकार है, नीर की तरह है, जल की तरह है, कोई आकार नहीं। तो सवाल खड़ा हुआ कि ईश्वर यदि निराकार है तो फिर ये राम का आकार कहां से आया, फिर ये कृष्ण का आकार कहां से आया, फिर ये हनुमान जी का आकार कहां से आया? यदि ईश्वर निराकार है तो फिर आकार कहां से आया? अच्छा बताओ, पानी निराकार होता है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन पानी को हमने कटोरी में भरा और फ्रिज के भीतर रख दिया, क्या बना? क्या बना? बर्फ बन गया। पानी क्या बना? फ्रीजर में। अब बताओ, पानी तो निराकार था, पर बर्फ आकार है कि निराकार है? बोलो, बर्फ निराकार है कि आकार है? बर्फ का तो एक आकार होगा, गिलास में भर के रखोगे तो गिलास के आकार का होगा, कटोरी में भर के रखोगे तो कटोरी का, मतलब बर्फ का कोई तो आकार होगा। पानी का आकार नहीं होता, लेकिन पानी और बर्फ में कोई अंतर भी तो नहीं होता। तत्व की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में तो पानी बर्फ दो हो गए, लेकिन तत्व की दृष्टि में तो जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी है। उसी तरह जैसे पानी निराकार है पर बर्फ का आकार है, उसी तरह भगवान निराकार होते हैं, पर जरूरत पड़ने पर भक्तों पर संकट आए तो वह निराकार साकार बनकर भक्तों के लिए कभी नरसिंह बनकर खंबे से प्रकट होते हैं, तो कभी राम बनकर के अयोध्या में प्रकट होते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर के मथुरा में प्रकट होते हैं, कभी वामन बनकर के राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने चले जाते हैं, तो कभी मोहिनी बनकर के समुद्र मंथन का बंटवारा, अमृत का बंटवारा करने मोहिनी बन जाते हैं। जरूरत पड़ी ना तो राम बन गए, कृष्ण बन गए, नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कछुआ बन गए, कच्छप भगवान। बोलो हां। तो भगवान साकार भी हैं और सगुण नहीं, अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। अब बताओ, तो पृथ्वी जल कौन है? जल कौन है? ईश्वर। पानी पीते हो ना, पानी भगवान है। वायु लेते हो ना, ऑक्सीजन, वायु कौन है? वही ईश्वर का स्वरूप है। बिना भगवान के कोई रह ही नहीं सकता। रह सकता है, लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मेरे ईश्वर का तो स्वरूप वायु का है, तो रह लो वायु के बिना, नहीं मानते तो रह लो, जल के बिना नहीं मानते तो रह लो, अग्नि के बिना नहीं मानते तो, क्योंकि अग्नि तो ईश्वर का स्वरूप है, नहीं है? इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कोई कहे तो वो मूर्ख है। इसलिए आप लोग भी मूर्खों से माथा पच्ची ना किया करो। कई बार आपका मूर्खों से पाला पड़ जाता है। वो कहता जी भगवान है तो बताओ। अरे अब तुम मूर्खों को क्या बताएं? बताओ कि 5 तत्वों में पंच तत्व के रूप में ईश्वर समाया है। अब बताओ, मिट्टी और घड़ा ये 2 है कि एक है? मिट्टी और घड़ा। बोलो घड़ा, बोलो मिट्टी। 2 है कि एक? मिट्टी प्लस घड़ा बराबर 2 की 1? 1 हुआ। मिट्टी ही तो घड़ा है। घड़े का अपना कोई स्वरूप है? घड़े का अपना कोई अस्तित्व है? एक आकार को घड़ा कहा गया है। मिट्टी का एक आकार है, गोल, उसे क्या बोला? उसी का पेट बड़ा हुआ, मुंह पतला हुआ, बोल दिया सुराही। हाँ या ना?
हम लोग मेला जाते थे बचपन में, तो माटी की चक्की मिलती थी, चक्री ऐसे, ए भैया मिट चक्की दे दे। हम लोग बच्चे खेला करते थे उसमें। क्या है वो, क्यों कितने लोगों ने चक्की में खेले हैं वो छोटे, मेला में मिलती थी, मेला पुराने जमाने में, अब नहीं मिलती वो, अब नहीं मिलती बाजार में, हमारे टाइम पर मिलती थी मेलों में। चंडी हो मेला हो, चक्की ले आते थे, साल भर बचा के रखते थे, खेलते थे उसमें। हाँ या ना? पुत्रा पुतरियां, पुत्रा पुतरियां जानते हैं? नहीं, नहीं जानते होंगे। चलो, तो मिट्टी के ही नाना प्रकार के बर्तन होते हैं, नाना प्रकार के खिलौने होते हैं, नाना प्रकार की आकृतियां हैं, पर है सब में क्या? उसी तरह जैसे मिट्टी से घड़े को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही पंच तत्वों से ईश्वर को और ईश्वर से पंच तत्वों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह एक ही है। अब आप कहो जी कि भगवान है, तो दिखाओ। भाई साहब ये बताओ, एक आदमी बोला गुरुजी के, गुरुजी भगवान है तो जरा दिखाओ गुरुजी। आप कह रहे थे कि भगवान है, दिखाओ। गुरुजी बोले बेटा ये दिखाने का विषय नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, आप बोले थे कि दिखाओ, है तो दिखाओ। गुरुजी ने कहा बेटा चक्कर में ना पड़, ये भक्ति करेगा तो अनुभव होगा। नहीं गुरुजी भगवान है तो दिखाओ। गुरुजी को आई गुस्सा, गुरुजी ने एक थप्पड़ जमाया गाल में, चटाक। अरे गुरुजी क्या कर दिया, बड़ा दर्द हो रहा है। गुरुजी बोले दर्द हो रहा है तो बता, दर्द दिखा जरा मुझे। बोले गुरुजी दर्द कैसे दिखाएं? अरे गुरुजी बोले कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा होता तो दिखाता ना, दिखा अपना दर्द, कहां दर्द हो रहा? अरे बोले गुरुजी दर्द कैसे दिखाएं? गुरुजी बोले दर्द नहीं हो रहा? बोले हो रहा है। जैसे दर्द होता है दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी तरह ईश्वर भी दर्द की तरह है, अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। जैसे दर्द को आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, दर्द को दिखा थोड़ी सकते हैं। किसी के कमर में दर्द है, सिर पे दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, दिखाया थोड़ी जाएगा। क्यों मैया, दर्द दिखता है क्या? तो नहीं दिखने से क्या ये मान लें कि नहीं होता? बोलो, दर्द होता है पर दिखाई उसी तरह ईश्वर हैं, दिखाए नहीं जा सकते। दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर का भी अनुभव भक्ति करके अनुभव किया जा सकता है। अब ये सब बातें मूर्खों को कैसे समझाएं? अब जैसे समझना ही ना हो, उसने कसम ही खाई है कि हम नहीं समझेंगे, तो भाई हम मूर्खों से माथा पच्ची क्या करें? समझाएं उन्हें। अब आप लोग समझ रहे हैं तो हम समझा रहे हैं। अब नहीं समझना चाहोगे आप तो आपको फिर कौन समझ? रावण नहीं समझना चाहा तो क्या हनुमान जी समझा पाए? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फलहि न बैत, जलधि सुधा वर्षहि जलद। सुनो, बांस का डंडा, सूखा बांस, हरा बांस जमीन पे गाड़ दो तो शायद अंकुरित हो जाए। क्यों मेरी मां? हरा बांस जमीन पे गाड़ दोगे तो शायद वो अंकुरित हो जाएगा कि नहीं? लेकिन सूख गया बांस, सूख गया, उस डंडे को गाड़ो और उसमें अमृत की सिंचाई करो। अमृत, क्या वो हरा भरा होगा? ऐसे ही है कि कुछ मूर्ख होते हैं जिन्हें हनुमान जी समझाए तो नहीं समझा, राम समझाए नहीं समझा,
कुछ लोग, कृष्ण गए तो थे समझाने दुर्योधन मान जा। समाज में कुछ लोग दुर्योधन और रावण जैसे लोग होते हैं जो भगवान के समझाने पर भी, अब जिसे भगवान समझाएं और ना समझें, ऐसे ही जब हम समझाएं तो कुछ नहीं समझते, आप समझाओ तो नहीं समझते। मतलब समझ लो कि अब इनके विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब कोई ना समझाएगा, अब इन्हें वक्त समझाएगा। कौन समझाएगा? समय। कौन समझाएगा? गुरु भी समझाते हैं और समय भी समझाता है। फर्क इतना है कि गुरु समझाकर इम्तिहान लेते हैं और समय इम्तिहान लेकर के सिखाता है। सिखा तो देखो, समझ तो फिर सब गए, रावण भी समझ गया आखिरी में, तब ना रावण के मुंह से राम निकला। रावण ने मरते समय क्या बोला? राम। कब समझा? अंत। कौन बचा जो नहीं? दुर्योधन भी समझा। कब? अंत। अंत में समझोगे ना तो अंत ही होगा। इसलिए आदि समझ लो, मतलब पहले ही समझ लो, आदि और अंत तो पहले ही समझ लो ना भैया। जो हम समझा रहे हैं कहीं देर ना हो जाए। क्यों मैया, क्या बोलती तू? मैया बैठो, ओ भैया, लाला बैठ जा, लाला बैठो, मस्त बैठ के सुनो कथा। तो भगवान जो है, कोई कहे कि मैं नहीं मानता ईश्वर को, मूर्ख है एक नंबर का। सुनो, जो लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे लोगों से माथा पच्ची करो ही मत, अपना समय वेस्ट मत करो। आप समझाओ, थोड़ा बहुत समझाओ, लेकिन नहीं, रावण को कोई नहीं समझा पाया। कहां समझाया कोई? फिर समय ना वेस्ट करो, परेशान ना हुआ करो, सदा हैप्पी रहा करो। सब भगवान को मानते हैं, कोई नहीं है ऐसा जो ना मानता हो। तरीके अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, प्रार्थना करने के तरीके अलग हैं। कोई ऐसी प्रार्थना करता है, कोई ऐसी प्रार्थना करता है। बोला हाँ। कोई छाती पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, तो कोई हाथ आकाश की तरफ आगे बढ़ाकर प्रार्थना कर रहा है। हाँ या ना? तरीके तो बदले हैं, हाथ तो दो ही है ना सबके पास। कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। पुकार सब उसी को रहे हैं, अपनी अपनी भाषा से। अच्छा एक बात बताओ, चींटी भी तो ईश्वर को पुकारती होगी ना, पर चींटी की अपनी भाषा होगी, चींटी के अपने तौर तरीके होंगे ईश्वर को मानने के। पुकारती तो मछली भी होगी, पर मछली की भाषा अलग है। पुकारता तो कुत्ता भी होगा ईश्वर को, लेकिन उसका अपना, उसकी भाषा आप कहां समझ पाए, हमारी भाषा वो कहां समझ पाए। कौन है जो नहीं जानता ईश्वर को? कौन है जो ईश्वर के विधान से बाहर है? सब ईश्वर के अंदर समाहित है। पूरी प्रकृति, चींटी, हाथी, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, सब उड़ने वाले, पानी के भीतर वाले, जमीन पर चलने वाले, 3 प्रजातियां ही तो हैं। जलचर, बोलो जलचर, थलचर, नभचर, तीनों जानते हो? जलचर कौन कौन है? जलचर मछली, थलचर, थलचर, आप थलचर हो? हाँ, जो थल मतलब जमीन पर, जल, थल और नभचर। नभ मतलब आकाश में जो उड़े वो पक्षी, जो जमीन पे चले वो सांप,
कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो जलचर और थलचर दोनों, जैसे सांप जलचर भी है और थलचर भी है। सांप जल में भी रह लेता है, मेंढक, तो ऐसे हैं प्रजातियां में हैं 3 ही, या उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, या पानी में रहने वाले, चौथी कोई प्रजाति नहीं। ये तीनों प्रजातियां अपने अपने तरीके से ईश्वर को भजती होंगी। हम मनुष्य हैं अपने तरीके से, मनुष्यों में भी प्रकार हैं, ये हिंदू प्रकार से भजेगा, ये मुसलमान प्रकार से, ये यहूदी प्रकार से, ये ईसाई प्रकार से। जैन भाई अलग तरीके से भज रहे हैं, सिख भाई अलग तरीके से भज रहे हैं, भज सब ईश्वर को रहे हैं। इसलिए कभी इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ो, परेशान ना हो कि ये देखो वो ईश्वर को नहीं मान रहा, वो कह रहा है मैं नहीं मान रहा हूं, मान जरूर रहा है। भगवान अनेक अवतार लेकर आते हैं अनेक टाइम पर, इसलिए आपको हर रूप में ईश्वर को देखना चाहिए। अच्छा ये बताओ भगवान कितने हैं, जरा बताओ ईश्वर कितने हैं? कितने हैं मैया? ईश्वर कितने हैं? एक। वह एक हैं, लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप ईश्वर के अंश हो। हम सब कौन हैं? ईश्वर के। हम सब कौन हैं? ईश्वर के। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। कौन हैं हम? कैसे अंश? अंश मतलब क्या होता? आप ईश्वर के कौन हो? इसलिए कहता हूं संसार में सब जगह ईश्वर है। जहां देखो, जिसे देखो, उसे भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। सिया राममय, सिया राममय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में ईश्वर। हम ईश्वर के कौन हैं? जोर से। अंश किसे कहते हैं? आओ अब अंश जानते हैं। जैसे गंगा बह रही है गंगोत्री से गंगा सागर तक, लेकिन आप गए और एक बोतल पानी भर लिया गंगा जी का, आपके घर में गंगा जल होगा कि नहीं होगा? है। तो जो आपके घर में गंगा जल है वो गंगा है कि गंगा का अंश है? क्योंकि गंगा तो बह रही है, लेकिन बहती हुई गंगा से एक बोतल पानी भर लिया तो वो गंगा का क्या हुआ? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। हाँ या ना? तो वो बोतल में भरा पानी अंश है, और जो गंगा बह रही है वह कौन है? वह अंशी है। अंशी का अंश होता है। अंशी का अंश होता है। तो ईश्वर है अंशी और हम हैं उस ईश्वर का अंश। हम ईश्वर से ही निकले हैं। जैसे गंगा का पानी भले आपके घर में बोतल में भरा है, पर वो निकला गंगा से ही है। ऐसे आप, चींटी, हाथी, कुत्ता, मछली, बिल्ली, सब ईश्वर से ही निकले हैं। सब ईश्वर से। जैसे घड़ा, सुराही, खिलौना मिट्टी का, सब निकले कहां से हैं? मिट्टी से। बने तो मिट्टी से। उसी तरह हम सब ईश्वर की माटी से बने हैं। किसकी माटी से बने हैं? ईश्वर की। ईश्वर की ही मिट्टी लगी है हमारे भीतर, इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे कोई निधि वन जी से रज उठाकर ले गया,
अपने घर और उसने एक कपड़े पर वृंदावन की रज उठाई और रज रख दी। अब ये बताओ कि रज आपके घर पर है, पर वो रज किसका अंश है? वृंदावन का अंश है कि नहीं? बोलो हाँ। भले वो आपके घर पर है, पर जब भी देखोगे तो कौन दिखाई पड़ेगा उस रज में? वृंदावन। यदि देखने की नजरिया तुम्हारी है तो उस मिट्टी को जब भी देखोगे तुम्हें उस मिट्टी में ही वृंदावन का दर्शन हो जाएगा। बस देखने की दृष्टि होगी पवित्र तो। हाँ या ना? अच्छा एक बात बता, जब आदमी मर जाता है तो उस मरे हुए आदमी का ना कोई रुमाल भी होता है ना, तो लोग उसके रुमाल को रख लेते हैं और जब भी उसके उस रुमाल को देखते हैं तो उसकी याद आ जाती है, नहीं आती? हाँ या ना? आज भी हमारे भारत के ना जाने कितने चिड़िया घरों में पुरानी तलवारें, पुराने कपड़े राजाओं के दिखाए जाते हैं कि देखो, जब आप उसको देखते हैं तो उसकी याद आती है कि ये अच्छा बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही जब इस वस्तु को देखने से उस वस्तु की याद आती है, तो आपको देखने से किसकी याद आनी चाहिए? कि आपको बनाया जिसने है। आप इतने सुंदर हैं तो आपको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए जहां भी दृष्टि जाए वहां से दृष्टि निकलकर उसमें चली जाए जिसने आपको। ये गुलाब इतना सुंदर है, आप कहते हैं ये गुलाब कितना सुंदर है, पर मैं कहता हूं कि गुलाब नहीं, गुलाब को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा जिसने इसे बनाया। तो आप यहीं उलझ जाते हैं कि ये कितना, नहीं, इसको बनाने वाला। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर। इसलिए वस्तु को ना देखो, वस्तु को बनाने। इसलिए जहां भी नजर जाए, ये स्त्रियां, ये पुरुष नहीं, हर में भगवान है। सब में कौन? सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, सब में, जहां देखो सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा
नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हो दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, पूरी दुनिया मेरे तू ही एक सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, किस किस को करना है दर्शन? कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाला करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है, भटके हुए सब भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है। दीन दयाला करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है, भटके हुए हम भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है। भव सागर से पार उतरने को, भव सागर से पार उतरने को, गीतों का सरगम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हर नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
भगवान के अनेक अवतार हैं, आप भी भगवान के अंश हो। इसलिए हम आपको क्यों कहें कि तुम स्त्री हो और तुम पुरुष हो, हम क्यों ना कहें कि स्वरूप में भी भगवान है। क्यों हम आपको स्त्री माने, पुरुष माने, इससे क्या फायदा। हम ये माने कि आपके रूप में भगवान है, तुझ में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में भगवान, सब में प्रभु दिखते हैं, भैया मैं क्या करूं। सब में ईश्वर, क्यों। माँ कौन, भगवान। पिता कौन, गुरु कौन, बच्चे कौन, स्त्री कौन, सब भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म, दिखाई ना कुछ हमें। जिसे सब जगह ईश्वर दिखेंगे उसी को मंदिर में भी भगवान दिखेंगे, वरना मंदिर में तुम्हें क्या नजर आता है। मंदिर में क्या दिखता है बताओ। लोग कहते हैं मंदिर में मूर्ति है, लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति उन्हीं को दिखती है जिन्हें कण कण में ईश्वर नजर नहीं आते। हाँ? तो भगवान के 24 अवतार, भगवान के कितने अवतार हुए टोटल? 24 अवतार हुए। नारद जी महाराज ने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। क्यों, क्या उदासी है? 17 पुराण लिखे महाराज, शांति नहीं मिली। अच्छा, भागवत की रचना करो। जब भागवत की रचना हुई तब नारद जी ने भागवत की रचना जब कही करवाई, तब व्यास जी को बड़ी शांति मिली। नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। नारद जी कौन है पिछले जन्म में? एक दासी पुत्र, मतलब इनकी माता एक घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा का काम। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की माता जिनके घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी, उनके घर पर ना संत आ गए। वो किसी भक्त का घर था, तो संत आए। तो अब संतों की सेवा में नारद जी की माता लग गई, और नारद जी उस समय बच्चे थे। ये नारद जी की पिछले जन्म की कथा है। नारद जी बच्चे थे छोटे से। इन्होंने देखा कि साधु लोग खूब भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो नारद जी संतों के पास गए, कहा महाराज जी ये आप क्या जप रहे हैं? नारद जी उस समय बच्चे थे। संतों ने गोद में बिठाया, कहा बच्चा ये भगवान का नाम है। क्या होता है इस नाम से महाराज जी? गुरु जी ने कहा बेटा इस नाम के बल पर ही भगवान मिलते हैं, और भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। भगवान के बिना पाओगे तो क्या पाओगे, और भगवान देंगे तो सब दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, बाप ज्यादा दे सकता है कि मां ज्यादा दे सकती है कि भगवान ज्यादा दे सकते हैं? कौन ज्यादा देता है? मैया सुन लो मेरी मां। ओ मोबाइल वाले भैया, ज्यादा कौन दे सकता है? बाप कितना देगा? जितना है 2, 4, 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जा जाए तो देगा, घर मकान देगा, सोना चांदी देगा, और क्या देगा? मां कितना देगी? ठीक है, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर। इसलिए सुदामा को भगवान ने इतना दिया कि सुदामा के पिता भी इतना क्या दे पाते। इसलिए कहता हूं, हाथ फैलाना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ फैलाइए। रोना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे रोइए। संपत्ति माननी है तो कागज के टुकड़ों को नहीं,
कृष्ण के नाम को अपना धन मानिए। नारद जी ने कहा, महाराज क्या ये जो मंत्र आप जप रहे हैं मैं भी जपूं? संतों ने नारद जी को मंत्र दे दिया। कुछ दिन बाद संत चले गए। जब तक थे तो संतों की खूब सेवा की नारद जी ने। उनके पांव दबाना, उनके भोजन की थाली उठाना, थालियां धुलना, संतों के कपड़े धुलना, संतों की सेवा करना, खूब सेवा करी जब संतों की। तो नारद जी को भी संतों की कृपा से भक्ति मिल गई। एक दिन जब संत जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे जाने लगे। तो रोका माता ने, बेटा तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नारद जी रुक गए कि चलो माँ मेरी जिंदा है, अभी तो माँ है। तब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो माँ का संस्कार किया नारद जी ने, और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरु जी ने कानों में दिया था। अब नारद जी जब उस मंत्र का जाप करने लग गए तो मंत्र जपते 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 नारद जी की जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने एक छवि, एक झलक दिखाई। जैसे बरसात में बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकती है और एक सेकंड से भी कम समय में वो गायब हो जाती। उसी तरह भगवान प्रकट भय नारद जी के सामने, और प्रकट हुए बस गायब। अब तो नारद जी व्याकुल, प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमने इतनी भक्ति की है कि अब तुम्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। सदा तुम मेरे धाम में रहोगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। देखो शरीर ये नहीं होगा। तब नारद जी ने भगवान का चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ा, और जब छोड़ा तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। इस शरीर से तपस्या की जा सकती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? क्या इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हाँ, इस शरीर से ईश्वर को पाने के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में सामर्थ्य थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो, पैसे कमाओ पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है। आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान का चिंतन कर लो नारद जी की तरह। और इस शरीर से हमने जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, वो सबका फल ईश्वर देते हैं। नारद जी देखो भक्ति किए तो नारद जी के लिए दरवाजे खुले हैं वैकुंठ के। अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं?
श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। यदि नारद जी भगवान का नाम जपना छोड़ दें तो नारद जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुलेंगे? नारद जी भी नाम जपते हैं, आप भी नाम जपो। आप लोग ना नाम नहीं जपते हो, कहो कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोला करो, भगवान का नाम लिया नहीं, नाम नहीं लेते, बाकी सब करेंगे। पंचायत करा लो, 1-1 घंटे लोग प्रपंच करते हैं। मैया हो गई पंचायत तुम्हारी। लोग प्रपंच करते हैं, पंचायत करते हैं, बस भगवान का नाम नहीं जपते। इसलिए कहता हूं कि खूब नाम जप करो, वही काम आएगा। नारद जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। वही नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि भागवत जी की रचना करो। जब भागवत जी की रचना हुई तो क्या लिखा व्यास जी ने भागवत जी में? महाभारत से अपनी बात को प्रारंभ किया वेद व्यास जी ने। महाभारत में पांडवों और कौरवों का पक्ष है, पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं, कौरवों का साथ शकुनी दे रहे हैं। कौरवों की सेना में ज्यादा ताकत थी कि पांडवों की सेना में? बोलो। यदि हम शक्ति देखें तो कौरवों के पास ज्यादा शक्ति थी कि पांडवों के? शक्ति देखेंगे तो कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। शक्ति किसकी ज्यादा थी? कौरवों की, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनके साथ थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा उनके साथ थे। पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण, वो भी बोल चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि शक्ति कितनी भी